योगेश सिंह जी का आईओबी के बारे में है और इनका खरीद भाव है ₹49 पर। 3-4 महीने रखना चाहते हैं, तो पूछ रहे हैं कि रखें या निकल जाएँ? आपने खरीदा है 49। जी। देखिए भाई साहब सिंह साहब ऐसा है कि पीएसयू बैंक में रैली है ये सुन के आग में कूद जाना ठीक बात नहीं है। 49 पे खरीद के आपने कोई बहादुरी का काम नहीं किया है। देखिए मैं साफ-साफ बोलता हूँ, बुरा मत मानिएगा। बोलना ज़रूरी है आपके एजुकेशन के लिए। 49 पे खरीदना एकदम ठीक बात नहीं है। लेकिन चलो आपने माना खरीद भी लिया मोमेंटम ट्रेड के लिए, तो बस ध्यान रखना है आपको 46 इसके नीचे क्लोज़ होगा तो 42 तक का डोर ओपन हो सकता है। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं ये तो पूरा का पूरा आपको पता है। लेकिन अगर इसमें मोमेंटम रहना भी है, तो इसको 46 के नीचे क्लोज़ नहीं होना है। 46 के नीचे क्लोज़ होने पे मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क कंटेन करना चाहिए आपको। और मान लेते हैं कि अगर ये सोच गलत निकली मेरी और हम बाहर निकल गए, तो 48 के ऊपर जब क्लोज़ हो तो हम अपनी पोज़ीशन को रीइंस्टेट कर दें। मैं आपको ऐसे एजुकेट करने की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको या तो मोमेंटम री-एंट्री के लिए रेडी कर दे या आपके जो पोटेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल कर दें। जी। सुमेश यहाँ पे एक और दिलचस्प चीज़ है कि इसमें भी वही राउंडिंग बॉटम का कटोरी का फॉर्मेशन हुआ और जैसा अभी इससे पहले हम देख रहे थे पंजाब एंड सिंध बैंक में कि वहाँ पे ये स्ट्रक्चर पूरा होने के बाद थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेशन हुआ था, ठहराव थोड़ा एक रेंज के भीतर जम रहा है। यहाँ पे इस रेंज से मतलब इस स्ट्रक्चर का टारगेट पूरा करने के बाद एकदम से भाग गया। तो इस तरह का जो पैटर्न हमें दिखता है कि राउंडिंग बॉटम का लक्ष्य पूरा होने के बाद वहाँ से एक नया ब्रेकआउट हो जाए। इसमें आमतौर पे क्या करना चाहिए? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हफ्ते पहले आईओबी का डिस्कशन हुआ है क्या? हाँ, हुआ क्योंकि होगा ज़रूर। मुझे फॉर्मेट मिला कि इस डिस्कशन का हमारा जो फॉर्मेट था जी। और इसमें यही था कि 47 के आस-पास का टारगेट तो बन रहा था। 47 के बाद तुरंत इमीडिएट खरीदने की चीज़ नहीं बन रही थी। हाँ, ये जितने भी आपके पीएसयू बैंक की रैली है, लॉन्ग टर्म वाली रैली है। तो इसके हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि ये रैली लंबी चले, लेकिन उसके लिए एक करेक्शन कूल ऑफ भी होना चाहिए ना। तो करेक्शन कूल ऑफ होने के बाद बहुत पॉसिबल है कि आईओबी आपको एक और अपसाइड देगा क्योंकि लग तो देख ही रहा है कि ज़िंदगी में कभी ये ₹60 के ऊपर भी जाना चाहिए। देख के ऐसा लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहीं से चला जाएगा ना, फिर आपका रिस्क रिवार्ड फ़ेवर में नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसा अंदाज़ा लगता है कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इंडियन ओवरसीज़ बैंक का पूरे के पूरे टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से 60 के ऊपर का ही बनता है। लेकिन नीचे भी ध्यान देना है कि ये तेज़ी से पीएसयू बैंक भागे जा रहे हैं, तो नीचे भी चले गए तो 37-38 चले गए तो वो भी कोई मतलब अनहोनी नहीं होगी। तो ओवरऑल आपको व्यू ये दे के छोड़ रहा हूँ मैं कि इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर रिटर्न ये ज़रूर दे। लेकिन आपको अपना रिस्क हमेशा कंटेन करना बहुत ज़रूरी है और वो रिस्क कंटेन करने का लेवल शुरू हो जाता है 37 से करीब-करीब यस 37 से ही 38 से ही शुरू हो जाता है, आप 1 आधा रुपए का ऊपर-नीचे रख सकते हैं। आप पूछेंगे कि एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर खत्म कब होगा? बहुत पीछे है, ₹30 तो आप वहाँ तक इंतज़ार तो नहीं करना चाहेंगे मुझे जहाँ तक लगता नहीं, है। लेकिन इनकी खरीद जो है ₹49 की है, तो 37 भी बहुत नीचे हो जाता है। अगर ये ₹60 का लक्ष्य लेके भी चलें और स्टॉप लॉस वो लगाएँ 37 का, तो रिस्क रिवार्ड कहीं उनके पक्ष में नहीं जाता है। तो वैसे में इन्हें करना क्या चाहिए? मैंने इनको इसीलिए कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस करके बताया। पहली बात ये और इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाइए कि आपका ये जो लेवल है ना 46 वाला, ये बहुत क्रूशियल है। 46 के नीचे अगर क्लोज़ हो जाएगा इंडियन ओवरसीज़ बैंक, तो बहुत चांसेस हैं कि ये 42 के तरफ टेस्ट कर सकता है। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, 46 इज़ द ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल और पोज़ीशन रिस्क ट्रिगर करने का लेवल बनेगा, जैसा मेरा एनालिसिस कहता है।
और फिर 42 के तरफ डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो आपने जो पोज़ीशन बोला उसके हिसाब से इनके लिए इमीडिएट रिस्क मैनेजमेंट 46 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे होनी चाहिए। मुझे थियोरेटिकली यही लगता है। जी, बिल्कुल।